स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश स्पेस पर। और मैं हूं आकाश कुमार। आपको कुछ न कुछ हर समय सिखाने के लिए हर समय तैयार रहता हूं। और आज मैं लाया हूं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन एक आम आसन नहीं है, सरल आसन आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत काम का आसन है। ये मेरे दोस्तों के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के लिए क्या कहूँ, सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके लाभ मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2 महीने, आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली है। इतना गैप मैं कभी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं डाली, उसके 2 रीज़न बताना चाहूँगा। पहला रीज़न कि 1 साल में मेरी जितनी तबीयत खराब नहीं होती है, उतनी लॉकडाउन के इन 2 महीनों में हो गई खराब। दूसरा रीज़न है, डिमोटिवेट हो गया था यार। डिमोटिवेट किससे हो गया था? जो अपने ही लोग, अपने ही दोस्त डिमोटिवेट करते हैं, उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। और अपने ही लोग, अपने ही दोस्त जब मोटिवेट करते हैं ना, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो मैंने ले लिया था भाई दिल पर बात। किसी ने मुझसे बोला कि क्या बकवास करता रहता है, फालतू टाइम बैठा रहता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं जो भी करता हूँ उसको मजाक बनाते हैं लोग। तो वो तो गई बात, लेकिन भाई डिमोटिवेट नहीं होना तो किसी की बात को दिल पर नहीं लेने का। सीधी बात, अगर बात अच्छी कह रहा है तो उसको मानो, उसमें सुधार करो। लेकिन बिना किसी रीज़न के, बिना किसी गलती के कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तो ये तो बात रहेगी 2 महीनों की कहानी। तो अब आते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन जो मैं टॉपिक लिया है, बहुत सोच समझ कर टॉपिक लिया है। ये टॉपिक मैंने अपने एक दोस्त स्पेशल के लिए लिया है। वैसे तो मैं सबके लिए ही बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा आसन है। आप अभी मेरी वीडियो के साथ साथ कर सकते हैं। ये आसन बहुत सरल आसन है। ये आसन करने से पहले मैं इसके लाभ बता दूं आपको, ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले ये आसन करने की। तो आइए बताते हैं सेतु बंधासन के लाभ या फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा है कि ये सीने, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव होता है वो ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव होना चाहिए, कभी कभी हमारी हड्डी, रीढ़ की हड्डी कड़क हो जाती है। सोते समय हमारे गर्दन में दर्द होने लगता है, सुबह उठते हैं तब तो। और हाँ, स्पेशली जिनके सिर में दर्द होता है, जो हर समय चिंता में रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जिसमें माइग्रेन, ये माइग्रेन के लिए भी बहुत लाभ होता है। माइग्रेन सिर दर्द होता है एक प्रकार का, उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। तो सिर दर्द के लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई कर लियो ये आसन, ठीक है, तेरे लिए ही है। अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो ये आसन तेरे लिए है, ठीक है। तो आगे हम लाभ की बात करें सेतु बंधासन के। इससे दिमाग शांत होता है। दिमाग शांत कैसे होता है मैं बताऊंगा, जब करूंगा तब आपको खुद पता लगेगा कि इससे दिमाग शांत कैसे होता है। इससे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में और प्लस मस्तिष्क में, स्पेशली मस्तिष्क में रक्त संचार होने लगता है। और फेफड़ों की जो क्षमता है, फेफड़ों में जो नलिकाएं रुक जाती हैं, जिनमें थोड़ा सा जैसे सीवेज होती है, जिसमें कूड़ा करकट फंस जाता है, वैसे हमारे जो रुधिर नलिका है, जो पाइपलाइन है सांस लेने की, उनमें भी थोड़ी रुकावट आ जाती है। उनको ठीक करने के लिए, उन ब्लॉकर्स को ठीक करने के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। ये आसन शुरू करने वाले हो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपके गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट है, गले में कोई चोट है, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट है, या गर्दन में कोई चोट है, तो भाई ये आसन आप बिल्कुल ना करें। ये आसन आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। करना है तो डॉक्टर के परामर्श पे करना। लेकिन आप बिल्कुल अभी नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप सामान्य स्थिति में, तो ये आसन आप कर सकते हैं।
तो अब आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये आसन। इस आसन के लिए सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल जानते हो ना, पीठ के बल लेट जाना है ऐसे। उसको आपको अपने घुटने मोड़ने हैं, इस स्थिति में लाने अपने घुटने। और जो आपकी हिप है, आपकी हिप को ऊपर उठाना है। अभी जो हिप है इसको ऊपर उठाना है इस प्रकार। और आपकी जो हाथ हैं वो बगल से सटे हुए रहने चाहिए। और या आप अपने हाथों को पकड़ सकते हैं। आपके तो ये दोनों हाथ जो हैं आप नीचे लाकर इन दोनों हाथों को पकड़ सकते हो, टाइट कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। और आपका जो हिप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करिएगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर ऊपर उठ सके। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गर्दन पर ज़्यादा से ज़्यादा वेट पड़ सके। ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेतु बंधासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेतु और बंध। सेतु मतलब पुल। आप देख रहे होंगे पुल टाइप का हो गया है, पुल टाइप का हो गया है। और बंध मतलब ये मैंने हाथ जो पकड़े हैं इन्हें मैंने बांध लिया है, बिल्कुल ताकत के साथ मैंने इन हाथों को बांध लिया है, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ रहा हूँ। और ये पुल भी मैंने बिल्कुल फिक्स कर लिया है। फिक्स इस अवस्था में आपको 30 से 60 सेकंड रहना है। नॉर्मली आप 30 सेकंड रह सकते हैं। सेतु बंधासन में आपको इसी अवस्था में 30 सेकंड रहना है। नॉर्मल सांस चालू रखनी है, या आप ऊपर जब अभी आप उठे हुए हैं तो आप सांस रोक भी सकते हैं 30 सेकंड। और जब आप नीचे आएंगे तो सांस छोड़ देंगे। नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं, या आप ऊपर अभी जिस अवस्था में हैं इस अवस्था में आप सांस रोक सकते हैं जब तक ये करें। और जब आप नीचे आएंगे तब सांस छोड़ते हुए आएंगे। लगता है 30 सेकंड हो गए हैं, तो आप पहली वाली अवस्था में आएंगे। अब धीरे धीरे हाथों को छोड़ेंगे, पीठ को ज़मीन से लाएंगे, पैरों को आराम से सीधा कर लेंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे। अब आपको 10 से 15 सेकंड आराम करना है। आप जानना चाहेंगे कि इसमें मस्तिष्क कैसे शांत रहता है, वो मैं बताऊंगा अभी। अब ये आसन हम बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे, बोलेंगे नहीं, नियम अनुसार। एक बात बतानी है आपको कि मस्तिष्क कैसे शांत रहता है। तो फिर से हम करेंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे, अपने हिप के पास लाएंगे। घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा हिप के पास लानी है। दोनों घुटनों को मोड़ कर अपने पैरों को हिप के पास लाना है। तो एड़ी और पैर हिप दोनों मैच कर रही हैं, मिल चुकी हैं। अब यहीं से इसी अवस्था में आपको हिप उठानी है, आपको हिप उठानी है। और ये जो हाथ है उन्हें अंदर की तरफ ले आकर बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। और अपनी हिप उठानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हिप उठानी है। गर्दन पर पेन लाना है थोड़ा सा। तो गर्दन पर अब आप देखिए आपका सारा लगभग आधा से ज़्यादा शरीर ऊपर है और आपका मस्तिष्क नीचे है। इससे क्या होगा, जो रक्त प्रवाह है, जो खून है आपका, वो मस्तिष्क की तरफ अब बह रहा होगा। मस्तिष्क में रक्त संचार तेजी से होने लगेगा, जिस कारण आपके जो सिर दर्द है, आपके जो थकान है, जो चिंता है, जो मन में भी जो फीलिंग्स हैं वो सामान्य स्थिति में आएंगी। सिर दर्द वाले आप सिर दर्द जिनके सिर में दर्द होता है वो ये आसन जरूर करें। 30 सेकंड आपको सांस ऊपर लेकर रोकनी है और नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे। तो आप देख सकते हैं मस्तिष्क हमारा नीचे है
तो इस कार्य जो रक्त प्रवाह होगा वो भी ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मस्तिष्क की तरफ होगा। इस कारण रक्त संचार मस्तिष्क में अधिक होता है और उसी कारण आपके सिर दर्द सही होता है, सिर दर्द में सामान्य स्थिति आती है। फिर से हम सामान्य स्थिति में आएंगे। अब ये था सेतु बंधासन। आपने आज देखा कि हमने सेतु बंधासन किया है। सेतु बंधासन बहुत अच्छा आसन है। आपने देखा ज़्यादा सरल भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप अगर योगा करने में नए हैं, आपने योगा कभी नहीं किया है, तो आप किसी ऐसे मित्र या ऐसे योगा टीचर के साथ उससे योगा सीखिएगा या किसी ऐसे दोस्तों के साथ योगा कीजिएगा जो योगा जानता हो, उसके साथ योगा कीजिएगा। नहीं तो आपकी इंजरी हो सकती है, आपकी गर्दन में लग सकती है, पीठ जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी लग सकती है। या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी योगा सीख सकते हैं, बड़ी आसान भाषा में, अपनी भाषा में। जो भी शब्द होंगे देसी शब्द होंगे, अगर कोई कठिन शब्द होगा उसको भी देसी शब्द में बोलने की कोशिश करेंगे। तो हमसे योगा सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो सेंड करें, उनसे बोलें कि ये योगा ज़रूर करें। अगर आपका दोस्त चिंता में है, उसका सिर दर्द, तो उसका सिर दर्द ठीक हो सकता है। बहुत लोग हमने देखे हैं, एक दोस्त तो देखा है जो थोड़ी सिर दर्द पर मेडिसिन ले लेता है। भाई तू देख रहा होगा, तू तो समझ गया होगा। तो भाई तेरे लिए वीडियो बनाई थी मैंने। तो यार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ कि छोटे सिर दर्द के पीछे दवाई मत लिया करो। दवाई हर तरह से हानिकारक होती है, लेकिन जब दवाई से ही बीमारी ठीक हो तब दवाई लेना ठीक है। मैं मानता हूँ, मैं भी दवाई लेता हूँ। जो मेरे जो घरेलू इलाज हैं, जो मैं अपना दिमाग चलाते रहता हूँ, जब वो काम नहीं करते तब दवाई लेना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं दवाई लेता हूँ सबसे कम। इसलिए आपसे भी गुजारिश करूँगा कि कम से कम दवाई लेने की कोशिश करें। छोटे सिर दर्द पर दवाई बिल्कुल ना लें। ये दवाई भी आपको नुकसान कर सकती है और ये सिर दर्द आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। इसको आदत पड़ जाएगी दवाई खाने की, ये सिर दर्द फिर से आएगा दवाई खाने। आप कब तक उसको दवाई खिलाएंगे? आपके दिमाग, शरीर की बाट लग सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल आकाश स्पेस के साथ। मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फिट, बी ऑसम। अरे भाई जिम ना करते हैं, हम योगा करते हैं, हमारी मसल ना होंगी। ठीक है, टाटा बाय बाय।